वापस कर देती है और उस दिन के बाद से सविता जादुई झुमके की मदद से वो सब हासिल कर चुकी थी जो उसे चाहिए था। और अब वो तीनों हंसी खुशी जादुई झुमके की मदद से अपना जीवन बिता रहे थे। यहाँ तक कि जादुई झुमके की मदद से उन्होंने अब एक झुमके की दुकान खोल दी थी और तो और अब उसकी लहंगे की दुकान भी बहुत अच्छी चल रही थी। दीक्षा अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। वैसे तो वो लोग बहुत गरीब थे, लेकिन दीक्षा के माता पिता ने दीक्षा को कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। उसने जो मांगा उसके माता पिता ने उसे वो सब ला कर दिया। दीक्षा अभी 8 साल की थी और वो बहुत ही जिद्दी और कामचोर थी। दीक्षा की माँ सुनीता गर्भवती थी, इसीलिए घर के सारे काम अकेले करने में समर्थ नहीं थी। एक दिन सुनीता दीक्षा से कहती है, दीक्षा बेटा, तुम्हारे पिता के काम पर जाने का समय हो रहा है। बेटा जल्दी से उनके लिए कुछ नाश्ता बना दो। माँ, मैं नहीं बनाऊंगी, आप बना दीजिए। बेटा तुम तो जानती ही हो मेरी हालत क्या है, केवल अपने पिता के लिए ही तो नाश्ता बनाना है। जाकर बना दो, नहीं तो वो भूखे चले जाएंगे। माँ, मैंने कहा ना मैं बहुत जरूरी काम कर रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ऐसा भी क्या जरूरी काम कर रही हो जो तुम अपनी माँ का कहना नहीं मान रही? ओफो माँ, कितना परेशान करती हो। तभी दीक्षा के पिता शंकर वहाँ आते हैं। अरे भाग्यवान, कुछ नाश्ता बना है या नहीं? आप तो देख ही रहे हैं कि मैं इस हाल में नहीं हूँ जो नाश्ता बना सकूं। कितनी देर से दीक्षा को कह रही हूँ, लेकिन ये मेरी बात सुनती ही नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। मेरी गुड़िया को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना ध्यान रखो, मैं चलता हूँ। शंकर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो कभी उसे कुछ नहीं कहता था और अपनी बेटी को बिना डांटे अपने काम पर चला जाता है। तभी दीक्षा कहती है, देखा माँ, आप फालतू में ही इतना परेशान हो रही थी, पिताजी बाहर से खा लेंगे। तुम बहुत ही जिद्दी हो गई हो दीक्षा। तुम जानती हो हम पहले ही इतने गरीब हैं। यदि तुमने अपने पिता के लिए कुछ नाश्ता बना दिया होता तो आज वो पैसे बच जाते। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पिताजी ने कह दिया कि वो बाहर से खाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बाहर से खा ही लेंगे। माँ, आप चुप हो जाइए, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। क्या करने जा रही हो? दीक्षा अपनी माँ का जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। आखिरकार सुनीता की डिलीवरी का समय आ ही गया और उसे फिर से एक सुंदर सी कन्या पैदा हुई, जिसे देखकर सुनीता और शंकर बहुत खुश थे। देखो भाग्यवान, हमारे घर में कितनी प्यारी सी कन्या आई है। कितनी सुंदर लग रही है हमारी बेटी। देखो दीक्षा, तुम्हारी छोटी सी बहन। तुम तो मेरी तरह बहुत सुंदर हो, कितनी क्यूट लग रही हो। माँ, हम इसका नाम क्या रखें? इसका नाम तो हम लक्ष्मी ही रखेंगे। लक्ष्मी कितना प्यारा नाम है। समय बीतता गया। लक्ष्मी भी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। लक्ष्मी बढ़ती उम्र के साथ बहुत ही सुंदर और संस्कारी हो चुकी थी। वो अपने माता पिता का बहुत आदर करती थी, साथ ही अपनी बड़ी बहन से भी बहुत प्यार करती थी। एक तरफ लक्ष्मी स्कूल जा रही थी, वहीं दूसरी ओर दीक्षा कॉलेज में पहुंच चुकी थी। दीक्षा अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ थोड़ी सी सांवली होती जा रही थी, जिस वजह से वो ज्यादा सुंदर नहीं लगती थी। शुरुआती दिनों में तो दीक्षा लक्ष्मी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, दीक्षा लक्ष्मी से नफरत करने लगी और कभी भी उससे अच्छे से बात नहीं करती थी। एक दिन दीक्षा कॉलेज जा रही थी, तभी लक्ष्मी कहती है, दीदी रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आपके कॉलेज के रास्ते में ही मेरा स्कूल पड़ता है, आप मुझे स्कूल छोड़ देना। दीक्षा गुस्से में जवाब देती है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ जाने की, मैं अकेले कॉलेज जाऊंगी। वैसे भी मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ जाना होता है, तुम अकेली चली जाना। आपके फ्रेंड्स भी हैं दीदी, मुझे भी उनसे मिलना है, मुझे भी मिलवाओ ना। कहा ना अकेली चली जाना। क्या करोगी मेरे फ्रेंड्स से मिलकर? अगली बार मेरे आगे पीछे घूमा तो बहुत बुरा होगा, जाओ यहाँ से।
लेकिन दीदी। जाओ। लक्ष्मी रोती हुई वहां से चली जाती है। तभी सुनीता कहती है, दीक्षा, ये क्या बर्ताव है? अपनी छोटी बहन से कोई इस तरह बात करता है? माँ, आप चुप हो जाइए। आपको तो मेरी हर चीज में गलती नजर आती है। मैं तो आपकी बेटी हूँ ही नहीं ना। ये कहकर दीक्षा भी अपने कॉलेज के लिए वहां से निकल जाती है। तभी सुनीता अपने पति शंकर से कहती है, देख रहे हैं ना आप कैसे बात कर रही है ये। आज इसका ऐसा बर्ताव आपकी वजह से है। अगर आपने इसे सर पर ना चढ़ाया होता तो आज ये ऐसी बात ना कर रही होती मुझसे। अरे भाग्यवान, कोई बात नहीं, बेटी है हमारी। बस यही कहकर तो आपने उसे सर पर चढ़ा रखा है। अब अगले दिन दीक्षा की एक सहेली उसके घर आई। जैसे ही वो उसकी छोटी बहन लक्ष्मी को देखती है, वो उससे